हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको जैसा भी वीडियो लग रहा हो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, और जो लोग न्यू आ रहे हो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। कमेंट करके बताते रहना कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है और आप लोग को आगे इस स्टोरी में कैसे ट्विस्ट और टर्न्स देखने हैं। तो चलो हम इस स्टोरी को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज की वीडियो छोटी होने वाली है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट कंपनसेट करने के लिए उसको लॉन्ग करने की कोशिश करूँगी, पर आज छोटे से ही काम चला लेना, ठीक है। देखती हूँ कितना बनता है। तो हमने देखा था जो वांगजी था वो आईवान को खिला के उसके रूम में भेज दिया था, पर यहाँ पे जो मैडम लैन थी और जो ये सीसी थी वो दोनों बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी आईवान से। उनको सच में आईवान को देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर इधर वांगजी अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसे इन लोगों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को। विंग अभी बैठा हुआ था और वो चाइना जाने की पैकिंग कर रहा था और वो कह रहा था कि अब मैं चाइना जाऊँगा और सब लोगों को मैं बताऊँगा कि सब लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। उस लैंड कंपनी को तो मैं एकदम बर्बाद ही करके रख दूँगा, चाहे जो हो जाए। मैं उन लोगों को सड़क पे लाके खड़ा करूँगा। और ये कह के वो अपने मोबाइल को लेता है और उसमें अपना इंस्टा ओपन करता है और उसको जैसे देखने की चुल मची थी कि आखिर में इतने साल में लैंड वांगजी की फैमिली में क्या बदला है, कैसा हुआ। तो उसकी जो चुल थी उसको रोक नहीं पाता है वो, और फिर वो जाके चेक करने लगता है जो वांगजी की आईडी थी उस पर वहाँ पे उसे कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि वहाँ पे बस 2 ही पोस्ट हुए थे, वो भी वांगजी की फेस की पोस्ट ही नहीं थी। बस वांगजी के बैक की एक जगह पे फोटो थी और एक जगह पे वांगजी के हाथ की, जिससे विंग को कुछ भी फ़र्क नहीं मतलब कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि आखिर में ऐसा कुछ पता चल जाए न्यूज़, लेकिन ये सब कुछ नहीं पता चलता है विंग को। और फिर विंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये ऐसे भी अपने इंस्टा पर एक्टिव तो रहता ही नहीं था, तो छोड़ो जाने दो। और ये कह के वो अपना मोबाइल फेंक देता है बिस्तर पे और सोने के लिए चला जाता है क्योंकि अब उसका धीरे धीरे चाइना जाने का टाइम वह फिर से आ रहा है। और वो अभी बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे क्योंकि वो इतने सालों के बाद चाइना जा रहा है और फाइनली अपना रिवेंज के लिए, तो उसे थोड़ा नर्वसनेस होगी ना। और वो सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग तैयार होकर आता है और नीचे आने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आती हैं और कहती हैं विंग क्या हुआ, तुम जा रहे हो चाइना? तब विंग कहता है ऑफकोर्स ग्रैंड मदर, आपने तो मुझे तैयार किया है जाने के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा ना। तब जो ग्रैंड मदर थी वो कहती हैं बेटा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे के मरने के बाद तुमने उसका नाम लिया, उसके नाम को आगे बढ़ा रहे हो, उसकी कंपनी को इतना आगे कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब जो विंग था वो उनका हाथ पकड़ कर वहीं बैठ जाता है नीचे और कहता है ग्रैंड मदर मुझे तो आपका एहसानमंद होना चाहिए कि आपने मुझे इतने टाइम तक पाला, मुझे संभाला, मुझे ज़िंदा बचाया। अगर आप नहीं होती तब तो मैं उस दिन मर ही चुका होता। मुझे उस दिन कुछ नहीं समझ में आया था, बस मैं मरना चाहता था और कुछ नहीं। और ये कह के विंग उनको गले लगा लेता है। और अभी विंग सच में बहुत ज़्यादा ही दुखी है, उसे बहुत ज़्यादा ही दुख फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है। अभी उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे और वो रोना भी चाहता था, लेकिन नहीं, अभी वो नहीं रोएगा। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अपने 5 साल विंग ने बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में ही खर्च किए हैं और कहीं नहीं खर्च किए, बस अपने आप को मजबूत करने में और अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपना एक नाम बनाने में। तो विंग ऐसे पीछे नहीं हटेगा, सबसे वो बदला लेगा जिन लोगों ने उसकी आंसू ऐसे ही बहने दिए। एक एक आंसू का बदला विंग लेगा। जिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया, चाहे उसकी मॉम हो, उसके डैड हो, सबसे वो बदला लेके रहेगा। और वो जियान फैमिली को भी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे जो हो जाए। जियान फैमिली को तो वो पक्का बर्बाद ही करके रखेगा। और ये सोच के विंग उठता है वहाँ से और फिर कहता है ग्रैंड मदर मैं जा रहा हूँ, अभी जो ऑफिस में पेंडिंग वर्क पड़े हुए हैं उनको मैं अभी सही करूँगा, फिर उसके बाद मैं वहाँ से सीधा फ्लाइट के लिए निकल जाऊँगा। तब ग्रैंड मदर कहती हैं ठीक है विंग तुम जाओ और तुम टेंशन मत लेना यहाँ पे मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और ये कह के वो भेज देती हैं विंग को। और इधर जो विंग था वो पहले ऑफिस आता और वो नेहा सिंह के साथ सब कुछ मिल के एकदम सही करता है, सब कुछ अपने प्रोजेक्ट्स देखता है, सब कुछ अपडेट करता है और कहता है नेहा सिंह ये सब ग्रैंड मदर के असिस्टेंट को बता देना और सब कुछ समझा देना। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है अरे विंग ब्रो तुम टेंशन मत लो, मैंने सब काम एकदम अपना फिट रखा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 5 सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ तुम किस तरह से काम करते हो। और जहाँ तक ग्रैंड मदर के असिस्टेंट की बात है तो उसको मैंने अपॉइंट भी कर दिया, उसको सब कुछ समझा दिया, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब जो विंग था वो कहता हाँ ये बहुत अच्छी बात की तुमने नेहा सिंह, तुमने ये सारा काम कर दिया क्योंकि मैं चाहता था ये सारे काम तुम कर दो अच्छे से। तब नेहा सिंह कहता हाँ मैंने कर दिया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम सब कुछ काम परफेक्ट रखता हूँ। तब विंग कहता हाँ मुझे पता है तुम परफेक्ट
परफेक्ट रखते हो नहसेंग, और ये कह के वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और फिर वहाँ से विंग निकल जाता है अपने चाइना की फ़्लाइट के लिए। और अभी विंग एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था और उसे अभी अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी कि जो चाइना की फ़्लाइट है वो लग चुकी है, लोग जाके मतलब उसमें बैठ जाएँ। तब जो विंग था वो आगे बढ़ जाता है और अपनी बोर्डिंग पास चेक कराता है। फिर उसके बाद वो जाके फ़्लाइट में बैठ चुका था और अभी विंग का दिल बहुत ज़्यादा ही धक धक कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा था क्योंकि वो 5 सालों के बाद चाइना जा रहा है। विंग के दिमाग में बस बार बार यही बातें आ रही है कि वो 5 साल के बाद चाइना जा रहा है। 5 साल के बाद, 5 साल कोई इतने छोटा टाइम नहीं होता है, लेकिन हाँ विंग अब जा रहा है 5 सालों के बाद। तो विंग अब वहाँ से उड़ान भर चुका था चाइना के लिए और अभी हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा चाइना में। विंग चाइना में उतर चुका था और वहाँ पे उतरने के बाद विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, वो सब कुछ देख रहा था। वहाँ पे अपने देश के लोगों को देख के विंग की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो कितने टाइम से यहाँ पे नहीं आया था और उसे 5 साल पहले की चीज़ें याद आई थी। विंग कितनी बुरी कंडीशन में यहाँ से गया था। विंग की हालत उस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। विंग बहुत ज़्यादा ही एकदम मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था। उसकी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। वो हमेशा से यही चाहता था कि वो बस एक शांति की ज़िंदगी जिए, लेकिन नहीं, उसके साथ ये सब नहीं हुआ। और अब विंग आ चुका है सारा रिवेंज का बदला लेने के लिए, मतलब रिवेंज लेने के लिए। और ये सोच के विंग अब आगे बढ़ जाता है नहसेंग के साथ और नहसेंग कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सा होटल देख लिया जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। तब विंग कहता ओह नहसेंग हम यहाँ पे होटल में नहीं रुक सकते हैं। तब नहसेंग कहता पर क्यों विंग? तब विंग कहता तुम्हें एक जल्दी से जल्दी विला यहाँ पे लेना होगा हमारे लिए। तब जो नहसेंग था कहता है विंग तुम्हें विला के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है उनका विला है, वो चाहती थी वहाँ पे रहने के लिए कि तुम रहो, पर मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा तुम रहना ही नहीं चाहोगे, तो अगर तुम चाहते हो तो मैं उन्हें साफ़ सफाई करवा सकता हूँ और वहाँ पे सब कुछ ठीक करा दूँगा जैसे तुम रह सको। तब विंग कहता हाँ ये परफेक्ट रहेगा क्योंकि मैं होटल में नहीं रहना चाहता, मुझे घर ही चाहिए। और ये कह के जो विंग था वो स्माइल करता और नहसेंग कहता ऑफकोर्स ब्रो तुम्हें घर ही मिलेगा। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अब घर के लिए। और जब वो लोग घर पर जब वो लोग कुछ टाइम में पहुँचते हैं तब वहाँ पर अभी साफ़ सफाई हो रही थी। और ये देख के विंग कहता ये घर कितना ज़्यादा बड़ा है पर यहाँ पे कितनी गंदगी है। तब जो नहसेंग था वो कहता है विंग जब यहाँ पे कोई रहेगा नहीं तो यहाँ पे गंदगी नहीं होगी, तुम क्यों नहीं समझते? तब विंग कहता ओह मैं समझ रहा हूँ, बस तुम मेरी बातों को समझो ना। तब नहसेंग कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ विंग, समझ रहा हूँ, तुम बस अब चुपचाप रहो और इन लोगों को अपना काम करने दो। और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा रूम साफ़ हो चुका है, तो जाओ अपने रूम में और फटाफट फ्रेश हो जाओ। तब विंग कहता हाँ ठीक है। और ये कह के वो अपने रूम में जाता है और पूरे रूम को वो देखता है। सच में पूरा रूम बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम सिंपल है पर अच्छा लग रहा है विंग को। ऐसी सिंपल चीज़ें विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो विंग को ये पसंद है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी खिड़की है जिसको खोलने पर वहाँ से एक बालकनी निकली हुई है जिसको वो खोलता है और वो सीधा देखता है बालकनी और वहाँ पे जाता है और वहाँ से जो पूरा गार्डन था वो दिखाई देता। और ये सब देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी ऑटोमेटिक। विंग को ये सब कुछ बहुत पसंद आ रहा था और विंग फिर चला जाता है सीधा उसी जगह पे और वहाँ पे बस ठंडी ठंडी हवा वो फील कर रहा था। और ठंडी ठंडी हवा फील करते हुए वो कह रहा था हाँ सच में इतने टाइम के बाद चाइना में आने पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए विंग 3-4 बार इसी शब्द को दोहराता रह जाता और कई बार दोहराता है विंग इस शब्द को कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर वहाँ पे वो कहता अब मुझे जाके नहा भी लेना चाहिए, मैं यहाँ पे भूल ही गया कि मुझे बात लेना था। और ये कह के वो जाता है अपने जो कपड़े थे उन्हें निकालता है और वो सीधा बात लेने के लिए चला जाता। और विंग अब बात लेता और बात लेने के बाद जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि अभी उसके कमरे में नहसेंग आए नहीं। ये देख के वो कहता हाँ सच में नहसेंग नीचे ही रह गया होगा। और ये कह के वो फटाफट अपना जो लोअर था और टी शर्ट था उसको पहनता है और फिर वो नीचे आता और देखता है नहसेंग अभी वहाँ पे बैठा हुआ है। ये देख के विंग कहता है नहसेंग क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? तब नहसेंग कहता ओह वी भाई तुम आ गए, देखो मैं यहाँ पे इन लोगों से मिल गया ना तो मैं इन लोगों से बातें करने लगा। और वैसे भी तुम जानते हो ना मैं बात करने में कितना ज़्यादा माहिर हूँ, कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, तो इसलिए मैं इन लोगों से बातें कर रहा था। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो बातें करने में, पर तुम फ्रेश हुए? तब नहसेंग कहता है विंग मैं तुमसे पहले ही फ्रेश हो चुका हूँ। तब विंग कहता है ये अच्छी बात है। और ये कह के वो दोनों बैठ जाते हैं खाने के लिए क्योंकि अभी विंग भूखा है और नहसेंग भी भूखा और भूखे पेट काम तो होता नहीं है, तो इसलिए ये लोग पहले खाते हैं। फिर उसके बाद जो नहसेंग था वो कहता है विंग कुछ टाइम तक तुम आराम कर लो, फिर उसके बाद हम चलेंगे चाइना घूमने के लिए क्योंकि मैं चाइना नहीं घुमा हूँ। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है हम चलेंगे। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और वो कुछ टाइम में मतलब अपने रूम में जाता। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा
शाम के टाइम का सीन, मतलब 7-8 बज रहे थे उस टाइम का सीन। और तब विंग आता है नीचे और अभी वो तैयार हुआ था बस ऐसे नॉर्मल ड्रेस में, और तैयार होकर वो आता है और कहता है न्योसेंग तुम कहाँ हो। तब न्योसेंग सामने आता है और कहता है विंग मैं तैयार हो गया, चलो हम चलते हैं जहाँ पे तुम्हें मुझे लेके जाना था। तब जो विंग कहता है ठीक है चलो, और ये कह के वो दोनों चले जाते हैं एक जो ग्रेवयार्ड था वहाँ पे। और इतनी रात को विंग से जो न्योसेंग था वो कहता है तुम इतनी रात को मुझे ग्रेवयार्ड में लेके आए। तब जो विंग था वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे मिलाने के लिए आया, क्या तुम नहीं मिलना चाहते। तब जो विंग था, मतलब जो न्योसेंग था वो कहता है नहीं विंग मैं मिलना चाहता हूँ। और ये कह के वो लोग जाते हैं एक ग्रेवयार्ड के सामने खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे जो विंग था वो उस ग्रेवयार्ड को दिखाते हुए कहता है न्योसेंग ये देखो ये देखो ये कितना अच्छा प्लेस है, ये देखो यहाँ पे किसी ने भी साफ़ सफाई नहीं की, मैं इतने टाइम के बाद अब मुझे यहाँ पे साफ़ सफाई करनी पड़ी। और ये कह के वो उस छोटे से ग्रेव को साफ़ करने लगता है, और साफ़ करते हुए कह रहा था कि यही एक लौता था जो मेरी फैमिली मेम्बर था, पर देखो मुझे इसे भी दफनाना पड़ा अपने मॉम डैड के बगल में। और ये कह के वो उस ग्रेव को अच्छे से साफ़ करता है, फिर अपने मॉम डैड की ग्रेव को साफ़ करता है न्योसेंग के साथ मिलकर, फिर उस पर फ्लावर्स चढ़ाता है। और कुछ टाइम तक विंग वहीं बैठा रहता है क्योंकि विंग को बहुत बुरा फील हो रहा था, विंग बहुत ज़्यादा ही सैड था, तो वो कुछ टाइम तक वहीं पे बैठा रहता है। फिर उसके बाद विंग खड़ा होता है और कहता है मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से, यहाँ पे हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते न्योसेंग। तब न्योसेंग कहता है विंग वैसे भी रात हो चुकी है तो हम चलो चलते हैं। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर जो विंग था जब वो जा रहा था घर पे, तब उसके पास कॉल आती है। तब विंग वो कॉल उठाता है और इधर ग्रैंड मदर थी, और वो कहती है विंग मैं परेशान हो चुकी हूँ, ये बच्चा मुझे छोड़ नहीं रहा है, ये बच्चा मुझे परेशान करके रखा है विंग। तब विंग कहता है क्या हुआ ग्रैनी क्या हुआ। तब जो ग्रैनी थी वो कहती हैं ये तुम्हारा बच्चा ये सच में मुझे परेशान करके रख दी है, मैं इसको क्या करूँ। तब जो विंग था वो कहता है आप उसे फ़ोन दीजिए मैं उससे बात करता हूँ। और ये कह के वो फ़ोन मतलब दिलवा देता है, और फिर वो बच्चा लेता है और कहता है मम्मा आप कहाँ हो, मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ मम्मा। तब जो विंग था वो कहता है अरे बेटा तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कोको, मैंने कितनी बार समझाया ग्रैंड मदर के साथ एकदम अच्छे से रहा करो, ग्रैंड मदर बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तब जो कोको थी वो कहती है पर मम्मा अब मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे आपके पास आना है मम्मा, आप मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चली गई मम्मा, मुझे आपके पास आना, मैं नहीं जानती हूँ आप मैं स्कूल गई थी तब आप मुझे छोड़ के चली गई। तब विंग कहता अरे बेटा मैं यहाँ पे काम से आया हुआ तो मैं तुम्हारे पास कैसे रह सकता हूँ। तब कोको कहती है नहीं मम्मा मुझे आपके पास आना, मुझे नहीं जानता मुझे आपके पास आना है बस, तो बस मैं आपके पास आऊँगा। तब जो विंग था वो कहता है देखो कोको तुम ऐसे ग्रैंड मदर को परेशान नहीं कर सकती, ग्रैंड मदर वहाँ पे सारा काम देख रही है और तुम्हें पता है ना कि ग्रैंड मदर के लिए काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम के बाद मैं आ जाऊँगा। तब जो कोको थी वो कहती नहीं मम्मा मुझे आपके पास आना, मुझे आपके पास आना है मम्मा, मुझे आपके पास आना है। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है तुम रो मत, तुम ग्रैंड मदर को दो। तब जो कोको थी वो ग्रैंड मदर को देती है और ग्रैंड मदर लेती है और कहती है विंग मैं क्या करूँ, ये तो बच्ची मेरी बात ही नहीं सुन रही है, बस मुझे परेशान कर रही है विंग, सच में ये तुम्हारे बिना कहीं नहीं रह सकती। तब विंग कहता है पर ग्रैंड मदर आप जानती हो ना कि मैं अगर यहाँ पे इसे लेके आया तब कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इसे यहाँ पे नहीं लेके आ सकता। तब जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है विंग देखो मैं बच्ची को रोते हुए देख नहीं सकती तुम्हारी जिद के सामने, तो मैं बच्ची को लेके आ रही हूँ चाहे जो हो जाए, और तुमने अगर कुछ भी बहस किया कुछ भी बोला तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कोको को तुम्हारे पास 2 दिन के बाद लेके आऊँगी। तब विंग कहता अच्छा ठीक है ग्रैंड मदर आपका जो मन करे आप वही करो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और इधर जो न्योसेंग था वो कहता है क्या हुआ विंग तुम इतने परेशान क्यों हो गए। तब जो विंग था वो बताता है कि कोको ग्रैंड मदर को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है, कोको सच में एकदम ग्रैंड मदर को बहुत परेशान कर जा रही है, और जिसकी वजह से विंग परेशान हो चुका है। विंग कोको को ऐसे नहीं ला सकता है चाइना, वो कोको को चाइना कभी लाना ही नहीं चाहता है, पर जो ग्रैंड मदर है वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं है। तब जो न्योसेंग था वो कहता है विंग वो तुम्हारे बिना नहीं रही है कभी, वो तुम जानते हो ना वो तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं रहती है, पर तुम तो हो कोई बात ही नहीं मानते हो विंग। तब विंग कहता है पर मैं क्या करूँ न्योसेंग मुझे कोको को छोड़ के आना पड़ा था तुम जानते हो। तब न्योसेंग कहता है देखो विंग सबसे पहले ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें कोको को यहाँ पे लेके आना चाहिए था पर तुम नहीं लेके आए, पर कोई बात नहीं बाद में आ रही है तो कोई बात नहीं उसे आने दो मैं उसे संभाल लूँगा। तब विंग कहता है ठीक है पर कोको की जिम्मेदारी तुम पे ही रहेगी। तब न्योसेंग कहता है ऑफ कोर्स मैं और कोको के बीच में बहुत ज़्यादा बनती है, आखिर में वो मेरी लिटिल चैम्प है। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है हाँ तुम दोनों मुझे परेशान करने के लिए साथ ही मिल जाते हो हमेशा। तब जो
नेहा सिंह था, वो कहता है ऑफ कोर्स हम दोनों में बहुत ज़्यादा बनती है तुमको परेशान करने में, क्योंकि पिंक तुम परेशान जब होते हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो पिंक कहता है ओह नेहा सिंह तुम ये सब बकवास बातें बंद करो, और ये कह के वो नेहा सिंह से दूर हो जाता है। नेहा सिंह कहता है ओह विंग ऐसे मेरे दिल मत तोड़। तो पिंक कहता है हो ये नाटक बंद करो नेहा सिंह, और ये कह के वो फिर वहाँ से आगे जाने लगता है। और इधर जो नेहा सिंह था हंसते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन सीधा। अब मॉर्निंग में विंग को दिखाते हैं, विंग उठ चुका था और वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, और एक्सरसाइज करने के बाद वो आता है तैयार होकर बात लेके नीचे, और तभी नेहा सिंह उठ के आता और कहता है विंग तुम तैयार हो गए, तुम्हें इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है, हम चाइना में हैं, कोई हम यूएस में नहीं है जो हमें इतना सारा काम करना पड़े। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ नेहा सिंह, पर हमें अपना रूटीन ऐसे ही फॉलो करना चाहिए अच्छे से, ना कि तुम्हारी तरह ऐसे लेजी पीपल की तरह सोना चाहिए। तब नेहा सिंह कहता है विंग तुम कितना ज़्यादा कड़वा बोलते हो, ये कड़वा तुम कहाँ से अपने मुंह में लाते हो, तुम सच में कड़वा एकदम करेला खाते होगे ना इसलिए ये सब होता है। तब विंग कहता है तुम चुप रहो, और वैसे भी हेल्थ के लिए करेला बहुत अच्छा होता है तो खा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये कह के वो हंसता है। तब नेहा सिंह कहता है तुमसे तो जीतना तो बहुत मुश्किल है विंग, मैं तुमसे जीत नहीं सकता हूँ। और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है और चला जाता है कॉफ़ी लेने के लिए, क्योंकि अभी उसको कॉफ़ी चाहिए। जब नेहा सिंह सुबह सो के उठता है तो उसे कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, और नेहा सिंह जाता है कॉफ़ी लेता है और उसे पीने लगता है और कहता है आज हमें क्या करना है विंग। तब विंग कहता है क्या करना है, जो हमें करना है वही करना है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है ठीक है मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैंड मैंशन का। लैंड मैंशन में जो आइवन था वो खाना खा मतलब अपना ब्रेकफास्ट करके जा रहा था स्कूल, और इधर लैन वांगजी कह रहा था बेबी चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब जो आइवन था वो कहता है कोई बात नहीं फादर मैं चला जाऊँगा। और इधर जो सीसी थी वो वांगजी के पास आती और कहती वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स के से मिलने जाना है, तुम जानते हो ना कि आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे और उसने स्पेशली तुम्हें इनवाइट किया, तो मैं चाहती हूँ तुम चलो। तब जो वांगजी था वो कहता है देखो सीसी मुझे इन सब बीचों में इन सब झमेलों में मुझे मत यहाँ पे ले आओ समझी, क्योंकि मैं इस सब चीज़ों में आना नहीं चाहता हूँ, और अगर तुमने ये सब किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो सीसी थी वो कहती है तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ वांगजी। तब वांगजी कहता है देखो सीसी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरी वाइफ हो चाहे जो हो समझे, बस हमारी शादी नाम की है, बस नाम की, तो मुझसे दूर ही रहो। और ये कह के वो आइवन का हाथ पकड़ता है और आइवन को लेके जाने लगता है। तब जो आइवन था वो कहता है फादर क्या आज शाम को आप आओगे जल्दी। तब जो वांगजी था वो कहता है उफ बेबी मैं आज शाम को मैं ट्राई करूँगा, पर मुझे नहीं पता मैं आ पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है समझे। तब जो आइवन था वो कहता है क्या फादर मैं आपके पास आ सकता हूँ आपके ऑफिस में। तब जो आइवन था उसकी बातें सुन के वांगजी कहता है हाँ ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, कोई बात नहीं, मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा और वो तुम्हें लेके चला आएगा मेरे ऑफिस में, और इस बहाने तुम फादर का ऑफिस भी देख लेना आइवन। तब आइवन कहता है ऑफ कोर्स फादर, और ये कह के वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी निकल सकते हैं। और इधर सीसी का तो एकदम दिल जल रहा था। वो कहती है पहले वो विंग यूजलेस उम्मीगा जो आया था वांगजी के लाइफ में उसे तो जैसे तैसे करके उसकी लाइफ से निकाला, पर ये आ गया है एक पनौती की तरह मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, सच में मैं इसे भी रास्ते से एक दिन हटा ही दूंगी, मैं इसे जिंदा ही दफना दूंगी। और ये कह के सीसी अपने हाथ को बहुत टाइटली मुट्ठी बना लेती है, और जो सिया थी वो नीचे आती है और वो सीसी को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखती है। तब जो सिया थी वो कहती है लगता है ये पागल हो चुकी है, इसके सटक गया है। और ये कह के वो भी चली जाती है ऑफिस, क्योंकि अब जो सीसी मतलब सिया थी वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो वांगी के पास ही ऑफिस में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया था उसने, कि उसे इंटर्नशिप करना है, तो लैंड कंपनी से अच्छा कंपनी चाइना में है नहीं, तो इसलिए उसने अपनी कंपनी में इंटर्नशिप कर लिया। तो वो अभी जा रही थी और वो जाते हुए कहती है हाँ सबके सब पागल हैं, और ये कह के वो भी चली जाती है। और इधर हमें दिखाते हैं वांगजी पहले जाके आइवान को उसके स्कूल छोड़ता है, फिर उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है अपने ऑफिस। और आज ऑफिस का पूरा माहौल बदला हुआ था, क्योंकि आज सारी तैयारियां हो रही थी, क्योंकि जो यूएस के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मू वो आने वाले हैं, और इसलिए अच्छे से सब कुछ परफेक्टली किया जा रहा था। और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे वो भी अपने आप को तो परफेक्ट रखते ही थे, लेकिन एक्स्ट्रा परफेक्ट रख रहे थे कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, सब कुछ एकदम अच्छे से कर रहे थे। और इधर वांगजी आ चुका था और वो सब कुछ कह रहा था कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और वहाँ पे लैंस चान भी थे और वो कहते हैं हाँ वांगजी तुम सच कह रहे हो, ये सब परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डील हमें बहुत मुश्किल से मिली, हमने कितने बार ये डील के लिए उनके पास रिक्वेस्ट भेजी, पर इस बार वो लोग माने हैं, तो हमें कोई गलती नहीं करनी है कि उन्हें मना करने का कोई रीज़न मिल जाए। तब वांगजी कहता है हाँ गगा आप सही कह रहे हो, हमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना है जिसकी वजह से इन लोगों को कोई भी ऐसा
सिचुएशन मिले कि ये लोग हमारे खिलाफ हो जाए और हमें मना करने, तब जो लैन से जानते वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, और ये कह के वो लोग हर चीज़ परफेक्टली देखने लगे थे, सब कुछ परफेक्टली कर रहे थे। और इधर जो सिया थी वो भी आके अपना काम करने लगी थी और काम करते हुए कह रही थी सच में ये लोग कितना ज़्यादा ही ये सब कर रहे हैं, मैं तो थक चुकी हूँ ये सब करते करते। और ये कहते हुए वो मतलब ऐसे बकबक कर रही थी और अपना काम कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आता और वो कहता है क्या हुआ सिया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें गुस्सा आ रही है? तब सिया कहती है नहीं मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रही, और प्लीज़ मुझसे तुम बातें मत करो, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है, और तुम जानते हो ना कि मुझे बात करना ये सब करना मुझे पसंद नहीं है। तब वो लड़का कहता पर सिया मैंने क्या बोला, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही मजाक कर रहा था। तब सिया कहती है देखो मुझे किसी से ना मजाक सुनना है ना कुछ भी सुनना है, मुझे तुम लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्लीज़ मुझसे मत बोलो अभी मेरा दिमाग ख़राब है। तब वो लड़का कहता है ठीक है सिया तुम अपना काम करो, मैं अभी जा रहा हूँ, लगता है तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, लगता है घर पे कुछ हुआ है फिर से। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और इधर सिया कहती हो माय गॉड मैंने इसके ऊपर चिल्ला दिया, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे लगता है कॉफ़ी पीने जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तो मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब रहेगा। और ये कह के वो चली जाती है कॉफ़ी पीने के लिए और जाती है, और वहाँ पे खड़ी होकर वो कॉफ़ी बनाती है और कॉफ़ी को घोल बना मतलब उसमें चम्मच हिलाते हुए कहती है ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग एक डील के लिए इतना ज़्यादा पागल हुए हैं, पर अगर ये डील ना मिली तो। और ये कह के उसके जो ओठ थे उस पर एक हंसी आ जाती है, पर सिया के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो सिया ही जाने, वो कुछ करने वाली है या फिर बस ऐसे ही हंस रही है। और फिर हमें यहाँ से दिखाते हैं अब विंग की तरफ का सीन, जो नेहोसेंग था वो तैयार होकर आ चुका था और कहता है विंग चलो टाइम हो चुका है। तब विंग कहता ओह नेहोसेंग हम इतनी जल्दी नहीं जाने वाले हैं, अरे थोड़ा उनको वेट करने दो, थोड़ा इंतज़ार करने दो, क्योंकि तुम जानते हो इंतज़ार का फल मीठा होता है। तब नेहोसेंग कहता है ये कब से तुमने विंग सीख लिया, तुम तो हर चीज़ अपने टाइम पे करते थे, हर चीज़ एकदम परफेक्ट टाइम पे होनी चाहिए। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं कहता था हर चीज़ एकदम परफेक्ट टाइम पे होनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, पर कभी कभी बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो हमें कभी कभी उनकी भी बातें मान लेनी चाहिए नेहोसेंग। तब नेहोसेंग कहता है विंग सच में तुम्हारे दिमाग में कुछ तो कुछ खिराफातें चल रही हैं। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ऑफकोर्स चल तो रही है, पर मैं अभी ये सब बता नहीं सकता हूँ, तो तुम लोग बस ऐसे ही इंजॉय करो मैं क्या करने वाला हूँ। तब नेहोसेंग कहता है विंग सच में तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो खुराफात चल रही है, तुम मुझे बताओगे नहीं। तब विंग कहता है नेहोसेंग अगर मैं बता ही दूंगा तो क्या रह जाएगा, और मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, आई एम सॉरी। तब जो नेहोसेंग था वो कहता है विंग मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब नेहोसेंग की बातें सुन के विंग कहता है देखो नेहोसेंग अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं अभी ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखने वाला हूँ क्योंकि तुम जानते हो ना। तब नेहोसेंग कहता अच्छा ठीक है, और ये कह के वो वहीं बैठ जाता और अपना मोबाइल चलाने लगता। और इधर जो लैंड कंपनी थी उसमें सब लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि आने का टाइम 9 बजे का था, पर 9 बजे तो कोई दिखा ही नहीं, किसी का अता पता ही नहीं है, और जो मूव कॉर्पोरेशन है वहाँ पे कोई कॉल भी नहीं उठा रहा है। तो ये सब देख के वहाँ के लोग परेशान थे और सब लोग सोच रहे थे लैंड कंपनी वाले कहीं उन लोगों ने ये डील तो कैंसिल करने के बारे में नहीं सोच दिया क्या, वो लोग ये डील कैंसिल करने वाले हैं, अगर वो लोग ये डील कैंसिल कर देंगे तो लैंड जो कंपनी है वो तो घाटे में चली जाएगी। और सब लोग यही डर रहे थे, और वांग जी को भी इसी चीज़ का डर लग रहा था कहीं ये हो गया तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे, सच में वो लोग रास्ते पे नहीं आ सकते हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जो वांग जी था वो यही सोच रहा था और वो कह रहा था अब मैं क्या करूं, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इधर सब लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा चुके थे, और अभी वो लोग फ़ोन कर रहे थे जो मूव कॉर्पोरेशन था उसमें, और वहाँ पे वो लोग कह रहे थे अरे आप टेंशन मत लीजिए हमारे बॉस जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और अभी 9 से बज चुके थे 2, और 2 बजे फाइनली कॉल आता है कि हमारे बॉस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और ये सुन के जो लैंड वांगजी था, लैंड शेचान था, सबके अंदर जान आती है, पर लैंड वांगजी गुस्सा भी था कि ये कैसा बॉस है कि ये ऐसे यहाँ पे और मतलब ऐसे इतना लेट आ रहा है। मैंने तो सुना था जो मिस्टर मू है वो तो बहुत ज़्यादा टाइम के पंचुअल हैं, वो हमेशा हर चीज़ टाइम पे करते हैं, हर चीज़ टाइम पे पहुंचते हैं, पर वो इतने टाइम पे आ रहे हैं सच में उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही, पर वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखेगा और शांत रहेगा। और तभी जो वांगजी था उसका बेबी भी आ जाता है उसके केबिन में और कहता है फादर मैं आ गया। तब जो वांगजी था वो कहता है बेबी तुम आ गए, तुम यहीं बैठो, तुम कुछ खा लेना और मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। तब जो बेबी था वो कहता है ठीक है फादर आप जाइए, और ये कह के वो अपने फादर को जाने के लिए कह देता है। और इधर जो वांगजी था वो फटाफट अपने बेबी को गले लगाता है और एक स्वीट सा किस करता है और फिर वहाँ से नीचे चला जाता है, क्योंकि जो मिस्टर मू है वो आने वाले हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं जो कार थी वो आगे लैंड कंपनी के सामने रुक चुकी थी, और वहाँ पे 3-4 कार्स आगे रुकी हुई थी, और उसमें में से जो नेहोसेंग था वो उतरता है और वो तुरंत जाके पीछे का जो डोर था उसे ओपन करता है। और इधर जो लैंड फैमिली के लोग थे वो सब लोग खड़े थे, वो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बस उसी
कार की तरफ एक टक देखे जा रहे थे, बस चुपचाप देख रहे थे। और तभी उसमें में से जो उनके मिस्टर मू थे उनका एक पैर बाहर आता और फिर वो अपना पूरा बाहर आ जाते हैं और वो सामने खड़े हो जाते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो सब लोग उन्हें देखते हैं, पर उनका फेस कोई नहीं देख पाता क्योंकि उन्होंने फेस पे मास्क पहना हुआ था। और जो नहुसंग था वो कहता है अब इसको मास्क पहनने की क्या जरूरत थी। तब नहुसंग कहता है शर्ट चलिए, और ये कह के वो उसके आगे आगे चलने लगता है। मतलब विंग आगे चल रहा था और जो नहुसंग था वो पीछे पीछे। और इधर वो लोग पहुंच जाते हैं लैन जो बॉस थे उनके पास। और इधर जो विंग था वो लैन चैन से हैंड शेक करता है, फिर वांग जी से हैंड शेक करता है। और इधर जो नहुसंग था वो बताता है कि ये है हमारे मिस्टर मू, और मिस्टर मू ये है मिस्टर लैन वांग जी, और ये है मिस्टर लैन चैन। तब जो विंग था वो बहुत अच्छे से उन लोगों से मतलब गले नहीं यार हाथ मिलाता है। फिर उसके बाद वो एक स्माइल करते हुए देख रहा था क्योंकि उसकी आंखों से पता चल रहा था। और जब वांग जी उस आंखों को देखता है तब वो खो जाता है क्योंकि वो आंखें सच में ये तो उसके उसके आंखें उसे तो दिखी हुई लग रही है। और वांग जी के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और ये आंखें फिर से उसी इंसान की याद दिला देते हैं जो उसे 5 साल पहले छोड़ के इस दुनिया से जा चुका है। और वांग जी बस देखता रह जाता है, बस चुपचाप वो एक टक देख रहा था। और इधर जो नहुसंग था वो बार बार कह रहा था मिस्टर लैन वांग जी, पर लैन वांग जी तो कुछ सुन ही नहीं थे। तभी जो नहुसंग था वो उन्हें लाता और कहता है मिस्टर लैन वांग जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। और ये कह के वो देखता है और तभी जो लैन वांग जी था वो देखता है और कहता है आई एम सॉरी वो मैं कुछ सोच रहा था। तब जो नहुसंग था वो कहता कोई बात नहीं मिस्टर लैन, होता रहता है, और ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानते। और ये कह के वो फिर कहता है हमें मीटिंग में चलना चाहिए। तब जो लैन वांग जी था वो कहता है ऑफ कोर्स, और ये कह के वो लोग आगे जाते हैं और लिफ्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। पर वांग जी जब से ये आंखें देखा तब से वो उसको ये आंखें देखी लग रही है और बार बार उसकी नज़र बस मिस्टर मू पे जा रही है। और वो सोच रहा है ये कैसे हो सकता है। पर वांग जी को उसके पास से तो कोई स्मेल नहीं आ रही, ये पक्का एक बीटा है। और ये सोचते वो बस आंखें ही देख रहा था। और इधर जो विंग था उसे फील हो रहा था कि उसे कोई घूर रहा है, पर जो विंग था वो दिखाना नहीं चाहता था कि उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है या फिर उसे पता चल रहा है कि उसे कोई घूर रहा है। तो इसलिए विंग अभी इस सब पे ध्यान नहीं देगा, वो सीधा अपने रिवेंज पे ध्यान देगा। उसे जिसको घूरना है वो घूरता रहे, विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और विंग ऐसे सोचते हुए वो अभी लिफ्ट में चुपचाप खड़ा हुआ था। और तभी लांच चैन कहते हैं मिस्टर मू आपको इतना लेट हो गया। तब जो मिस्टर मू थे मतलब विंग था वो कहता है हाँ मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ काम में था, और आप तो जानते हो कि मुझे अपने काम कितने प्यारे होते हैं। तब जो लांच चैन थे वो कहते पर आपने तो 9 बजे का ही टाइम दिया था। तब जो मिस्टर मू थे वो कहते क्या मैंने 9 बजे का कहा था, पर मैंने तो 2 बजे का कहा हुआ था। तब जो लैन वांग जी था वो कहता है पर आपके ऑफिस से हमें मिला था टाइम 9 बजे का। तब जो वहाँ पे नहुसंग था वो कहता है अरे अब मुझे लगता है आप लोग से गलती हो गई होगी क्योंकि जो 11 बजे का टाइम है उसी समय हमारे बॉस ने कहा था, पर मुझे लगता है आपको कोई और टाइमिंग दी गई थी जहाँ पे हमारे बॉस की पहले मीटिंग थी, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तब जो लंच टाइम था वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो बस कह रहे थे ऐसे ही। तब जो नहुसंग था वो कहता है हाँ ज़रूर। और ये कह के वो लोग अब पहुंच चुके थे जहाँ पे उनकी मीटिंग होने वाली थी। अब जाते हैं वहाँ पे जो मीटिंग हॉल था वहाँ पे, और सब लोग बैठ जाते हैं। और वहाँ पे अब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और कुछ टाइम तक वहाँ पे मीटिंग चलती है। फिर जो विंग था वो बाहर निकल जाता और कहता है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे वॉशरूम जाना। और ये कह के वो जो नहुसंग था उसके साथ बाहर चला जाता और उनके साथ एक स्टाफ भी गया था जो उन्हें बताता कि आखिर में वॉशरूम कहाँ है। और विंग पूरे ऑफिस को देख रहा था और पूरे ऑफिस को देखते हुए कहता हाँ ये ऑफिस बिल्कुल नहीं बदला, पहले की ही तरह है, बस कुछ चेंजेस हुई हैं जो बहुत छोटी छोटी है। और ये सब कहते हुए विंग चल रहा था, पर वो अभी इतना ध्यान नहीं दे रहा था नहुसंग की तरफ। पर नहुसंग विंग को एक तक देखे जाता, विंग कैसे ये पूरा जगह देख रहा। और अभी विंग ने अपने जो स्ट्रेंथ थी उसको लॉक किया हुआ था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि विंग ओमेगा है या फिर अल्फ़ा है। बस उन्हें पता चला कि विंग एक बीटा है क्योंकि विंग के पास से कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब देखते हैं आगे क्या होता है जब वांगी के सामने विंग आता है और ये विंग का छोटा बच्चा भी आ गया। तो आप लोग बने रहना ये तो देखने के लिए, ठीक है। तो आगे हम मिलते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।